सेंटर दीजिए प्लीज। ये आपका तो काम है। अरे यार यही तो मस्त है। हमें भी बताओ। हमें भी अपना बहुत मायूस टाइम चल रहा है। भाई कॉलेज का कैसा रहा आज का डांस वांस करने का मजा? आप क्यों नहीं आए? हम पहुंचे थे ना। Amazing people here on stage. Come on, everybody, give it up for the amazing sagas here on stage. And many congratulations to all of them for the release of Mere Husband Ki Biwi on the 21st of February. Pooja Films presents to you Mere Husband Ki Biwi in your nearest theaters. So audience, the stage is on to our superstars and let's begin with the Q&A. आवाज बहुत जोर से आ रही है, आराम से बोल दो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि So that's the problem with the anchors. We are in a habit of doing that. आपकी नहीं, स्पीकर की प्रॉब्लम है। स्पीकर बहुत लाउड है। आप बिल्कुल जोश से कीजिए। मुझे स्पीकर चाहिए थोड़ा कम हो जाए ताकि आपकी आवाज और हमारी आवाज सब सुन पाए। Okay, thank you so much. And first of all, I would like to congratulate all of you for the release. बिल्कुल आप लोग बैठ जाइए, ऑडियंस एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए, प्लीज। पहली बात तो थैंक यू, इतने सारे आप सब आए हैं। थैंक यू, बहुत दिनों बाद हम दिल्ली आके सारी मीडिया से मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने टाइम निकाला और आए। तो हाँ, शुरू कर सकते हैं जब भी आप चाहें। सवाल जवाब में चलेंगे। Hello sir, Leela here from A9. Hi Arjun. हाय मैम। Yeah, hi. So I'd like to know about this interesting title of this film. आई थिंक हमारे डायरेक्टर साहब आज आने वाले थे, मुदस्सर साहब, वो आ नहीं पाए। ही बिजी फाइनलाइजिंग द फिल्म। टाइटल के बारे में अगर बात करें तो मैंने जब फिल्म सुनी थी, मुझे टाइटल ही सबसे ज्यादा बिकॉज ऐसे कि ये टाइटल तो बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा, बट फिल्म में जब आप देखेंगे तो मेरे हस्बैंड की बीवी दोनों लड़कियों की तरफ से बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि एक एक्स है और एक फ्यूचर है। तो एक समझती है कि मेरे हस्बैंड की एक्स बीवी और एक समझती है कि मेरे हस्बैंड की होने वाली बीवी, तो दोनों तरफ से फिट आता है। और फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह मुदस्सर सर ने स्टिच भी किया है टाइटल को। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप देखेंगे आप उसे भी एंजॉय करेंगे, बट ही इज द राइट पर्सन टू आंसर इट। आई थिंक उन्होंने एक मराठी प्ले देखा था जो सिमिलर टाइटल पे आधारित था और उन्हें इंस्पिरेशन वही से मिली थी, तो वहां से ही टाइटल मिला। बट आई थिंक हमारी फिल्म को बहुत सूट करता है एंड लाइक यू सेड बहुत क्यूरियोसिटी भी जनरेट करता है। और आप एक कॉमेडी जॉनर के बाद अगेन यू आर डूइंग नो एंट्री टू एज वेल। जी बहुत टाइम है उसको। जी कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, हमारे साथ हर्ष बैठे जो खुद कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी ऐसा जॉनर है जो हम सब एज ऑडियंस ये जॉनर थिएटर में जाके देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप देखोगे तो फैमिली का जो जॉनर है, फैमिली ऑडियंस के लिए जो बहुत जरूरी जॉनर है, दैट इज आई फील कॉमेडी। उसमें चाहे रोमांस हो या ड्रामा हो, लेकिन अगर आप लोगों को हंसा सके एक साथ बैठ के, उससे अच्छी फीलिंग कुछ होती नहीं। मैंने एक्शन किया है, ड्रामा किया, कुछ कॉमेडी भी किया, रोम कॉम भी किया, लेकिन अनीस भाई के साथ मुबारका कर चुका हूँ और अब मौका मिल रहा है, फिर से उम्मीद करता हूँ जल्द चालू होगी और जब डिटेल्स दे पाऊंगा तब दूंगा। लेकिन जी हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर कॉमेडीज आफ्टर मेरे हस्बैंड। अगर आपको अपने मूवी के कैरेक्टर को किसी सॉन्ग से डिफाइन करना होता तो वो कौन सा सॉन्ग होता? अच्छा सवाल है वैसे। आई थिंक मेरा किरदार प्रवलीन ढिल्लन, वो अमृतसर की लड़की है, बहुत ही इम्पल्सिव हेक्टिक लड़की है। तो आई थिंक जो गाना प्रवलीन के लिए होगा वो होगा बिजली गिराने में हुआई, बिजली गिराने में हुआई, कहते हैं मुझको हवा ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में गाना आ चुका है क्योंकि ये मेरी पहली पिक्चर है और आप लोग ने नहीं भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। आप देखिए मैं जूतों पे कहाँ लिखवा के घूम रहा हूँ मेरे हस्बैंड की बीवी, आपको नहीं पता तो मतलब दिल में लिखवा लिया मैंने। तो क्योंकि मैं अर्जुन भाई का दोस्त बना हूँ, मेरा नाम इस पिक्चर में रेहान कुरैशी है जो ओल्ड दिल्ली का एक लड़का है और उसने सिर्फ दोस्ती निभाई है इस पिक्चर में अर्जुन भाई के साथ। क्योंकि एक दोस्त ऐसा होता है जो सिर्फ एक लड़की से शादी करवाता है, मैं वो लौंडा हूँ जिसने दो से करवाया। तो मेरा एक ही गाना है अर्जुन भाई के लिए वो पिक्चर में, वो है कि ये दोस्ती हम नहीं, ये वाला गाना मेरे को शूट करता है पिक्चर में। तुम लोग अगर कभी तारीनी में जाओगे तो बेकार है। 8
आर्टिस्ट को जो वो मिलता है, क्या कहते हैं, कौन सा रश होता है वो? नहीं रश होता है अंदर, हाँ जो भी होता है, तो ये वाला रश ताली से ही मिलता है। तो बजाते राकुल की वीडियो, राकुल। सर एक सवाल है मेरा, खुद ही बता दो। नहीं, राकुल जी का जवाब तो सुनिए आप बेचैन है बाकी सवालों के लिए, लेकिन जो जवाब है वो पूरा हो। योर सॉन्ग हो। अच्छा हाँ, मेरा गाना नहीं, मेरा जो कैरेक्टर है अंतरा का, वो अपनी टांगों के लिए जानी जाती है। जो टॉल गर्ल, अंतरा की क्या टांगे हैं, ये वो है। सो आई थिंक खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है, फुल छड़ी है। सो शी इज नोन एज द स्पॉटी इन कॉलेज। आई थिंक दैट्स ऑल। नहीं, मेरे पास कोई गाना नहीं है। इतने गाने काफी हमारे जूट बॉक्स के लिए। मेरा कैरेक्टर गाने सुनने लायक नहीं रहा बेचारा। दो बीवी के बीच में फंसा हुआ, वो अपने जिंदगी का सुर खो चुका है कंप्लीटली। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, लोचा उल्फत, क्या बात है, इस बात पे जोरदार तालियां। लोचा उल्फत, जो ना होना था हो गया, लोचा उल्फत हो गया, क्या बात है। This is your debut. जी। How excited are you? You said you are very excited, but also you are also doing comedy. I can see. जी। So how was it like acting, doing stand-up comedy, and then acting the film? How different of that? मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी 8 साल से लेके जो मैं पहली बार मूवी कर रहा हूँ, जो ट्रांजिशन है, मुझे ऐसा पता लग गया कि मैं एक बहुत ही नेचुरल एक्टर हूँ। इनके हर जोक पे हंसने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको सीधा जवाब दो, इतने बेहतरीन एक्टर्स के बीच में अगर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 भी कर दिया होगा ना, वो छुप जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा पैर कट नहीं जाता। मूवी गरी कट जाता है। बट आई थिंक ये एक ड्रीम की तरह है जो 8 साल से हम कॉमेडी कर रहे हैं। आई थिंक उसी कॉमेडी की वजह से ये कॉमेडी रोल मिला है। और वो 8 साल का जो स्टेज प्रेजेंस है, या जो स्टेज की मेहनत है, या जो स्टेज पे हमने तपस्या करी है, तपस्या ही कह सकते हैं। 8 साल की मेहनत तो मेहनत ही है। वो आई थिंक स्क्रीन पे थोड़ी बहुत आपको नजर में आ जाएगी। अगर हमने 50 पंच मारे पूरी पिक्चर में, उसमें से अगर 30 भी क्रैक हो गए तो पिक्चर हिट हो जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जाइएगा देखने, आपको बहुत मजा आएगा। ये एंटरटेनमेंट है। ये तीनों फंसे हुए हैं बीच में, मैं कहीं लटका हूँ। Genuinely, I would like to say, I think on behalf, मैंने मुंबई में भी ये कहा था, we are all very very happy to have Harsh as part of the film industry now. ये लड़का मेहनत करके जहाँ से निकला और आज हम सबके साथ यहाँ बैठा है। I'm glad that you're asking him this question. एक डेब्यूटेंट बड़े पर्दे पर आ रहा है, प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। He should be allowed to live the dream and in that way be able to inspire many more young people if they want to be part of our profession to find their route. इसने एक अलग तरीके से एक रास्ता ढूंढा है, and credit to him, and more power to people like him who are trying to make it in our profession. He's somebody who's going to be a true inspiration, I'm hoping, going ahead, because बहुत अच्छा काम किया। मुदस्सर सर ने बहुत अच्छा काम करवाया है, लेकिन बहुत ऑनेस्टी और शिद्दत से काम किया। बहुत मेहनत की, मैं आपको बता नहीं सकता। बस मैं तेरी तारीफ कर चुका हूँ। एक अच्छी चीज एक बारी करके हमारा सॉन्ग है जिसमें एक हुक स्टेप है, और मैं बहुत ही खराब नाचता हूँ। मैं इतना खराब नाचता हूँ, मैं आपको आई थिंक ये खुद बोले ये बात अच्छी नहीं लगती। आई विल टेल यू, एंड दिस इज सो इंस्पायरिंग। यू रिमेंबर व्हाट ही डिड? सो एक बारी का जो हुक स्टेप था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब इट वाज नॉट जस्ट लाइक यू नो अ सिंपल डांस मूवमेंट। तो हर्ष ने अर्जुन को करते हुए देखा, हम लोग कर रहे थे रिहर्सल, एंड ही वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम एंड ही वाजंट श्योर, बिकॉज हमें पता नहीं था कि हर्ष इज गोइंग टू बी डांसिंग और नॉट डांसिंग। तो ही वाज वाचिंग एंड इसने ऐसे रिकॉर्ड किया, और पूरी रात कमरे में अकेले वो वीडियो से सीखता रहा। और सुबह जब शूट शुरू हुई, ही न्यू द डांस स्टेप, एंड देन वी डिसाइडेड ओके यू नो व्हाट, ही शुड आल्सो डांस। सो दैट इज, आई मीन आई हैव नेवर सीन दैट डेडिकेशन एंड दैट फायर। होता है ना कि मुझे कुछ करना है वाला एटीट्यूड। वो बचपन में बोलते थे जिसको पढ़ाई करनी होती है वो लैंप के नीचे भी कर लेता है, वैसी वाली बात। ये बात ताली वाली थी वैसे। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक लौंडा स्कॉटलैंड में एक हवेली में जहाँ हम शूट कर रहे हैं, वहाँ अकेले कमरे में रात को पूरी रात नाच रहा है। कोई अंग्रेज कमरा खोल देता, उसकी फट जाती है। कहता है ये कौन है भाई जो अकेला बेड पे नाच रहा है। बट ये ट्रू स्टोरी है। मैं पूरे 7 घंटे लगातार वो स्टेप कॉपी करता रहा। बट जब हमारा शूटिंग शुरू होनी थी उससे आधे घंटे पहले मेरे पैर वैर चलने शुरू हो गए थे। मैंने कहा था मैंने पकड़ लिया है। तो हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग चारों को सेम आता था। बट थैंक यू सो मच रकुल, आपके लिए शुक्रिया तारीफ। एक बार अब तो भूल गया भाई, 2.5 बहुत। अरे अब कहाँ, अब तो भूल गया मैं। मुझे एक रात और चाहिए।
राइट से स्टार्ट कर, राइट से